ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। ये मेटल की सरफेस है और इस सरफेस पर पहले जो फोटॉन गिराए जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी न्यू तो इलेक्ट्रॉन निकले और रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल -V0 लगाना पड़ा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने फोटॉन्स बदल दिए, फोटॉन्स का वैरायटी बदल दी। अब हमने फोटॉन की फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दी। जब फोटॉन की फ्रीक्वेंसी हाफ कर दोगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी जब कमी आएगी तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी थोड़ी सी कमी आएगी और नया स्टॉपिंग पोटेंशियल -V0/3 बताया जा रहा है क्वेश्चन में। तो हमें इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। एक बार सवाल को बहुत जल्दी फिर से देख लो, फिर बता दो। पहले गिरने वाले फोटॉन की फ्रीक्वेंसी न्यू थी और बाद में ν/2 की गई। फ्रीक्वेंसी को हाफ करने से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी में कमी आई और काइनेटिक एनर्जी में कमी आने की वजह से उनको रोकने के स्टॉपिंग पोटेंशियल में भी थोड़ी सी कमी आई। पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 था और बाद में स्टॉपिंग पोटेंशियल V0/3 हो गया। तो इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन देखिए, ये एक फेमस फार्मूला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, आइंस्टीन वाला फार्मूला है। इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hν, ये फोटॉनों का है, और ये W वर्क फंक्शन ये मेटल का है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी को हम eV0 लिखते हैं, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इज इक्वल टू hν माइनस W को हम hν0 लिखते हैं, जहां पर ये हमें कैलकुलेट करना है। बाद में फ्रीक्वेंसी को ν/2 कर दिया गया। तो फ्रीक्वेंसी को ν/2 कर दिया गया तो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी कम हुई और कम होने की वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी थोड़ा सा कम हुआ। ये देखिए V0/3, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो 3 = ν माइनस ν0, ν/2 माइनस ν0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक तरफ सेपरेट करके कैलकुलेट कर लिया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज इक्वल टू ν/4, ये आंसर है, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन बताते जाए उतने क्वेश्चन तैयार करते जाना, जितनी वैरायटी में बताते जाए उतना तैयार करते जाना। इसको पॉज करते फिर अगला क्वेश्चन बताते हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेटल है, ये फोटॉन इस पर गिराया जा रहा है। पहले फोटॉनों की वेवलेंथ लैम्डा है, उस समय निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी v1 है। फिर फोटॉनों की वेवलेंथ को थोड़ा कम किया गया, ठीक है, लैम्डा को कम करके 3λ/4 किया गया, यानी कि फोटॉन बदल दिए गए। तो फोटॉनों की वेवलेंथ को थोड़ा कम किया गया, यानी कि फोटॉनों की एनर्जी को बढ़ाया गया। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी भी थोड़ी सी बढ़ के आएगी। तो हमें नई वेलोसिटी v2 और पुरानी वेलोसिटी v1 में रिलेशन बताना है कि v2 v1 का कितने टाइम्स होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है hν माइनस W, hc/λ माइनस W। पिछले क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ hν तक ही गए थे, लैम्डा तक नहीं आए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में जो लैम्डा भी दिया हुआ है इसलिए हम लोग hν की जगह पर hc/λ तक जाएंगे। तो पहले वेलोसिटी v1 और बाद में वेलोसिटी v2, पहले वेवलेंथ लैम्डा थी और बाद में 3λ/4 कर दी गई। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। अगर हमने 2 को 1 से डिवाइड किया तो v2 और v1 में एक रिलेशन बन गया। यहां से हमने 4/3 को कॉमन ले लिया। 4/3 को कॉमन लेने से हमको ये पता चलेगा कि v2 v1 के कितने टाइम्स होगा। तो जो हमने ऊपर से 4/3 कॉमन लिया तो ये hc/λ माइनस 3W/4 बन गया और नीचे देखो ये hc/λ माइनस W है। तो ये फैक्टर कम है इसलिए ये पूरा ज्यादा है, ये फैक्टर इससे ज्यादा होगा। जब ये ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा होगा, यानी कि v2 v1 का रेशियो
टाइम्स v1, यानी कि v2 की वैल्यू इस वैल्यू से भी थोड़ी सी ज्यादा होगी। सोचने की बात यह है कि v2 v1 से ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि गिरने वाले फोटोनों की वेवलेंथ को कम किया गया है, यानी कि गिरने वाले फोटोनों की एनर्जी को बढ़ाया गया है, और जब गिरने वाले फोटोनों की एनर्जी बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी भी बढ़ेगी, यानी कि जो पाथ की वेलोसिटी v2 होगी वो v1 से कहीं ज्यादा होगी, और वो रिलेशन होगा v2 इज ग्रेटर देन v1 अंडर रूट 4/3। ठीक है, इतना तैयार कर लो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये मेटल है जिसका वर्क फंक्शन 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इस मेटल पर 2000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के फोटोन गिराए जाते हैं। इनके गिरने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, हमें V0 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h nu माइनस w, h nu मतलब hc बाई लैम्डा माइनस w। h की वैल्यू, c की वैल्यू और वेवलेंथ की वैल्यू पूरा SI सिस्टम में रखा है। वर्क फंक्शन 5.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखिए जूल में कन्वर्ट किया गया है, ये पूरी इक्वेशन इस समय जूल में है, ये भी जूल है और ये भी जूल है। अब जब इस E को नीचे लेके जाएंगे तो जब भी जूल में E से डिवाइड होगा, ये देखो ये जूल है, तो जूल जूल, और जूल में जब चार्ज का डिवाइड होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड होगा, ये देखो ये E नीचे आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया, ये और ये पूरा पूरा कैंसिल, देखो ध्यान से कैंसिल, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये भी वही है, और जब E की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद 6.25 आएगा, और ये देखिए 5.01, ये 6.25 माइनस 5.01, ये कैलकुलेट हो गया 1.24 वोल्ट, ये आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन बताते हैं। पॉज करो, हाँ ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये मेटल है, इसका वर्क फंक्शन 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। गिरने वाले फोटोनों की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन में दी हुई है। हाँ ये तो पता भी नहीं है। फोटोनों के गिरने से इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, पहले भी 2-3 क्वेश्चन ये सब देखी चुके आप लोग। और इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये भी कई बार हम लोग अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, हमें यही स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की, एनर्जी फोटोनों की, और इनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये रिलेशन आइंस्टीन का रिलेशन पहले भी 2 बार तो सवाल 3 बार लगा चुके हम लोग। ये दिया हुआ है 2, ये दिया 0.6, आ गया 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में को जूल में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो जूल में कन्वर्ट हो गई, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0। अब ये E नीचे जाएगा, तो जब ये E नीचे जाएगा तो ये जूल था, और जूल के नीचे E आ गया, मतलब जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम का मतलब हो गया वोल्ट, जूल पर कूलम मतलब वोल्ट। E से E कैंसिल हो गया, 1.4 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट किया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। इतने तैयार करिए, धीमे धीमे क्वेश्चन को तैयार करिए, एक दिन में 5, कभी 6, कभी 10, इस प्रकार से। आज शुरुआत कर रहे हैं तो जरा इस प्रकार से करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये मेटल है, ये फोटोन कर रहे हैं। पहले फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा थी, और बाद में ये वेवलेंथ को बढ़ाकर 2 लैम्डा किया गया। जब वेवलेंथ लैम्डा थी तो
इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया जा रहा है। और जब वेवलेंथ को 2 लैम्डा कर दिया गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज हो करके 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया हो, तो इस मेटल का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, लैम्डा नॉट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इक्वेशन तो जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर hν माइनस w hc बाई लैम्डा माइनस hc बाई लैम्डा नॉट। हमें ये लैम्डा नॉट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल 4.8 था और बाद में स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.6 हो गया। तो पहले हमने इक्वेशन बनाई जिसमें 4.8 लिया और फिर दोबारा ये इक्वेशन बनाई जिसमें हमने 1.6 दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड करने से hc ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, और जब ये इससे कैंसिल हो तो यहाँ पर 3 आ गया। 3 तो 3 इज इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद लैम्डा नॉट को कैलकुलेट करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही लैम्डा एक तरफ आ जाएगा, लैम्डा नॉट एक तरफ आ जाएगा, और लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 लैम्डा। देखिए लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 लैम्डा। ठीक है, ये आंसर है। इन क्वेश्चन को तैयार करना, फिर अगले सेशन में कुछ दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।